राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 25-26 2 दिन मनोकामनाएं पूर्ण होने का यह समय, अपार लाभ। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके पहले घर में सूर्य, आपके दूसरे घर में शनि और शुक्र, आपके तीसरे घर में राहु, आपके पांचवें घर में गुरु, आपके छठवें घर में मंगल, आपके नौवें घर में केतु, आपके 11वें घर में चंद्रमा, आपके 12वें घर में बुध महाराज बैठे हुए हैं। बात करेंगे बिजनेस, व्यापार, प्रेम, प्यार, रोमांस, धन, नौकरी, राजनीति, खेल, व्यापार, सब कुछ, स्वास्थ्य, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। चंद्रमा आपके मन के कारक, हमारे मन के कारक बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में, आपके इच्छा पूर्ति के घर में, आपके सोर्स ऑफ इनकम के घर में, आपके डिजायर के घर में। फिर यहां से आ जाएंगे इस घर में, 12वें घर में। और चंद्रमा की जो 7वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हुए हैं। पंचम भाव हमारे पढ़ाई का होता है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, हमारे प्रेम प्यार का होता है। तो यह जो चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो याद रखिए, हो सकता है कोई रिश्ता आपका तय हो जाए। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का परीक्षा दिए, हो सकता है आपके फेवर में रिजल्ट आ जाए 2 दिन। ऐसा समय बना है, ऐसा योग बना है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको विदेश ले जाएंगे चंद्रमा, ऐसा योग बन रहा है। बुध आपके 12वें घर में बैठे हैं, इनकी 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6वें घर पे। छठवां घर होता है रोग, ऋण, शत्रु का, और यही घर होता है हमारे नौकरी का। तो यह भी आपके लिए बेहद चमत्कारी है। रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है इन 2 दिन में। यदि आप नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकरी का इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, हो सकता है रिजल्ट नहीं आया था, ये 2 दिन में आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा संयोग। सूर्य हमारे राजा हैं, सूर्य हमारे पिता हैं, और सूर्य बैठे हैं आपके शरीर पर, आपके पहले घर पे। आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, निरोगी काया आपका मिलेगा। यदि कोई दर्द था, गांठों में दर्द था, जोड़ों में दर्द था, हड्डी की समस्या थी, उससे निजात मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समस्या दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आप खूब सुंदर दिखने वाले हैं, आपके अंदर एक जोश, एक उमंग दिखेगा। यदि सरकारी तंत्र से कोई काम आपका फंसा पड़ा है, तो वह काम बनता हुआ दिखाई देगा, आपके स्वयं के मेहनत से, आपके स्वयं के विवेक से, स्वयं के तरकीब से। कोशिश करिए, प्रयास करिए, समय आपके पक्ष में है। धन संबंधी समस्या का निवारण होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह धन की कोई समस्या थी, वह दूर होती हुई दिखाई देगी। आप पराक्रमी बन रहे हैं, आपका पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। खूब पराक्रमी आप बन रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो लाभ, खेल जगत से जुड़े हैं तो लाभ, खेती का काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यह 2 दिन बेहद चमत्कारी दिन है, आपको खूब सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, हर प्रकार का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा क्रोध से आपको बचना होगा। बात करेंगे आपके 5वें घर की। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अच्छा है, जैसा कि हमने बताया है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी, थोड़ा क्रोध से आपको बचना होगा।
बिजनेस व्यापार में 4 चांद लगेगा। बहुत गजब का तरक्की, बहुत गजब का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है नया कोई कॉन्टेक्ट, नया कोई बिजनेस शुरू करने आप। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्यशाली बनते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा जिससे आप भाग्यशाली बनेंगे, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी बैठे हैं आपके 12वें घर में। 12वां घर होता है विदेश का। यदि आप विदेश से कोई बिजनेस कर रहे हैं, आयात निर्यात का, या विदेश में रहते हैं वहां काम धाम कर रहे हैं, तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी तरक्की, आपका ग्रोथ दिखाई दे रहा है। कर्म आपका जागृत है। जो भी मेहनत करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, उसका फल आपको धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है। आपके इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई देगी। यदि आपने कोई कर्म किया था, कोई मेहनत करी थी, या आपने कोई परीक्षा दिया था, इंटरव्यू दिया था, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, यदि आता है तो आपके फेवर में आएगा। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चाहे छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी, चाहे मझौले, यानी किसी भी प्रकार का आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप कुछ नहीं कर रहे, ना बिजनेस ना व्यापार, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। आपके बिजनेस करने का योग बन रहा है, आपके नौकरी का योग बन रहा है, आपको लाभ मिला, सोर्स ऑफ इनकम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा बैठे हैं आपके सोर्स ऑफ इनकम पे। चंद्रमा बैठे हैं आपके आय पे, आपकी इच्छा की पूर्ति पे। तो ये जो 2 दिन का समय होगा, आपके अनंत इच्छाओं को पूरा करेंगे चंद्रमा। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। विदेश से प्रबल लाभ का योग बन रहा है। आज आपको एक काम करना होगा, सूर्य देव को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइएगा, और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर, भोलेनाथ पर 1 लोटा जल तांबे के लोटे से जरूर चढ़ाइएगा। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।